जब अनशन पर बैठ गए ब्राह्मण, कोई रास्ता नहीं दिखा मीराबाई को, उनके कारण ब्राह्मण प्राण त्याग देंगे, तब कहती है मैं एक बार द्वारिकाधीश से पूछना चाहती हूं। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती है, साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, जैसे चाहो मेरी सुध ले लीजिए। और अब पूरा पद मैं नहीं गाऊंगा, बहुत भावुक प्रसंग है। अंत में मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैंने जीवन भर आपको गाया, जीवन भर आपके लिए रही हूं, आपको अपना सर्वस्व माना। अब ये क्या प्रपंच आपने किया है, मेवाड़ में आपने अकाल कर दिया, ये ब्राह्मण लोग समुद्र के तट पर अनशन कर रहे हैं, मैं वापस नहीं जा सकती, अब आपके बहुत पास आ चुकी हूं मैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुड़न मत दीजे हो, मिल बिछुड़न मत दीजे। और इसी पंक्ति को मीराबाई गाती गई, मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न, अब तो मैं मिलने वाली हूं, मुझे दूर मत कीजिए अपने आप से। मेरे पूरे जीवन पर दृष्टि डाल के तो देखिए, मैंने कभी शिकायत नहीं की आपसे। और उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सुबह सुबह मंगला का समय था और द्वारिकाधीश मंदिर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और क्या देखते हैं, सहरा पहन करके दुल्हा बन करके ठाकुर जी आए, क्योंकि मीराबाई उनको अपना दुल्हा ही मानती थी। और दुल्हा बन करके आए, मीराबाई का हाथ पकड़ करके गर्भगृह के अंदर ले गए। जैसे ही तेज शांत हुआ, सब त्राहिमाम त्राहिमाम मीरा मीरा करके दौड़ने लगे, कहां गई? तभी पुजारी जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल में मीराबाई की साड़ी का पिछला छोड़ भीतर जा रहा है, धीमे धीमे भीतर जा रहा है। पुजारी जी ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाईसा द्वारिकाधीश में समाये थे, समा गए। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन। कई ऐसे भक्त हैं, उनका देह भी नहीं मिला, मीराबाई उनका देह नहीं मिला, ठाकुर जी में विलीन। ये प्रेम है बंधुओं, और ऐसा ही प्रेम, इस प्रेम की उद्गम स्थली है वृंदावन, इस प्रेम की उद्गल स्थली है ब्रजवासी जन, इस प्रेम की उद्गम स्थली है ये सब गोपियां। आप एक मीरा चरित्र सुनते हैं, पर ऐसी असंख्य मीरा खड़ी हैं ठाकुर जी के सामने जब ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं। भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हुए वापस करने का प्रयास करते हैं, पर गोपियां वापस नहीं जाती और कहती हैं पतिव्रता धर्म उनका होता है जो संसारी हो, हम संसारी हैं ही नहीं, हम तो आपकी हैं, और हमारे नाथ आप हो, हमारे पति आप हो। बहुत लंबा प्रसंग है। अंततो गत्वा ठाकुर जी रीझ जाते हैं, लेकिन गोपियों के बीच में थोड़ी देर रास करने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, जैसे मानो प्यासे को 2 बूंद पिला करके पानी दूर फेंक दिया हो, प्यासा और व्याकुल हो जाएगा। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई, ठाकुर जी बीच में आकर के अंतर ध्यान हो गए, जैसे अदृश्य हुए, ढूंढने पर भी नहीं मिले। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां ढूंढ रही हैं, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। तब गोपी गीत का गान किया, जयति तेधिकम् जन्म
शाश्वत। कम से कम आगरा वालों को एक काम तो करना चाहिए। व्रज के बगल में रहते हैं आप लोग, अधिकतर व्रज की बेटियों के ब्याह आगरा में हुए हैं और आगरा की बेटियों के ब्याह व्रज में हुए हैं। इतनी रिश्तेदारी नातेदारी आगरा से व्रज की चलती है और सीमा पर हो। कम से कम आगरा में रहने वाले प्रत्येक वैष्णव को गोपी गीत याद होना चाहिए। यमुना जी का पावन तट है और चारों तरफ महादेव, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले महादेव आगरा में विराज रहे हैं। अरे बल्केश्वर महादेव के समीप जाकर के गा दीजिए गोपी गीत, महादेव को अपने नेत्रों के अश्रु जल से कर दीजिए अभिषेक। अरे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे, दे देंगे प्रेम का दान। महादेव रीझ जाएंगे आपसे। पूरा नहीं गाएंगे हम, पर 2-4 पंक्ति गाते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः शरतं दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता स्वां विचिन्वते सरसिजो श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने खोए हुए ठाकुर जी को प्रकट किया है इस स्तुति ने। प्रेम विहुवल होकर के यदि कोई गान कर दे यमुना जी के तट पर, गोपेश्वर महादेव के पास बैठ के, महादेव के किसी भी देवालय में जाकर के बैठ के, गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके, या व्रज की किसी निकुंज में बैठ करके यदि प्रेम विहुवल होकर के यदि गोपी गीत गा दे, तो जब वो आंख खोलेगा एक क्षण के लिए ही सही, ठाकुर जी उसको सामने दिखेंगे, पर अंतर ध्यान हो जाएंगे।